नमस्कार, गेंडेम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल और गेंडम मंत्र से माइंड कंट्रोल पे कितना अच्छा हम कार्य कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। माइंड कंट्रोल खासकर हमें कहाँ से शुरू कर देना चाहिए इस बात पे भी फोकस करेंगे। अक्सर देखा गया है कि 16-17 साल जैसे ही एक युवा या युवती का होता है और उसके बाद घर का जो भी नियम, जो भी घर का रूल रहता है, अब ये बच्चे मानना शुरू नहीं, मतलब मानते ही नहीं है, विद्रोही हो जाते हैं। जैसे शाम के 7 बजे घर वापस आना है तो 9 बजे 10 बजे तक वापस आने लग जाते हैं। तो एक प्रकार से उसका हार्मोन्स का जो स्तर है बहुत तेज़ी से बदलता है और मतलब उनका हमारे कहे गए बात पे हमेशा विद्रोह ही रहता है। यानी देखा जाए तो हमारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ हद तक उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह उस सजेशन को नहीं मान रहा है जो घर का नियम है और विद्रोही प्रवृत्ति आ गया है। तो मतलब जिज्ञासावश वह सब चीज़ जानना समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं। मतलब एक प्रकार से वो अपनी आइडेंटिटी खोज रहे हैं, अपना व्यक्तित्व तलाश रहे हैं कि मेरा भी पहचान होना चाहिए। पहचान ये ज़्यादातर उनमें आ जाता है कि मेरा भी एक पहचान होना चाहिए। तो इस वजह से बहुत तरीके से देखा जाए कि माँ पिताजी के कंट्रोल के बाहर जा चुके रहते हैं। साथ ही साथ हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। ऐसे रात 10 बजे घर से निकल रहा है, कुछ ना कुछ बहाना बना के घर में रहना नहीं चाहता, हमेशा खेलने कूदने के नाम से निकल जाता है और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। तो पूरी तरह से देखा जाए कि ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि ज़्यादातर परिवार जब गंदी लत लग जाती है या फिर कुछ मतलब असहज महसूस होते हैं तब बहुत सारे तंत्र मंत्र के पास जाना शुरू करते हैं। किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को ठीक कर दो और यह क्या बाधा आ गई है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा है, रात दिन घर से बाहर रहता है और मतलब घर के किसी भी व्यक्ति का कहना नहीं मान रहा है। आप बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत ही समझदारी के साथ ही इसे सॉल्व करना है। हम भी ऐसे किए हैं। हम भी रात को 9 बजे 10 बजे घर में आए हैं और ये हमारा मतलब स्ट्रगल पीरियड का समय था जब हम अपने काम की तलाश में हम दोस्त लोग से मिलना, बैठना, बात करना, योजना बनाना इस तरीके से कर रहे थे। ठीक है, तो इसे हमेशा अलग अलग परिक्षेप में समझो। ये परिक्षेप जो हम बता रहे हैं वो अलग है और वह परिक्षेप समझो जिसमें बाहर जाके क्या बदलना चाहिए, मौज मस्ती किया जा रहा है, वो अलग है। जब मौज मस्ती किया जा रहा है तो बहुत सारी गलत संगति आ जाती है, गंदे गंदे नशा पे उतर जाते हैं और गंदी नशा, गंदी आदत को स्वीकार करने लगते हैं। और हमारा गलती क्या रहता, उसे लंबे समय तक उस गलती को बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके बारे में हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। क्या चीज़ नहीं समझ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारा घर का नियम है
एक समय तक 15-16 साल तक, 14 साल तक तो परिस्थिति नहीं थी कि वो घर से जाए, हम उसे संभाल लेते थे। लेकिन 15-16 साल 14 मतलब 12 14 15 16 के जो उम्र में हम जब वो निकलने की कोशिश कर रहा था, तो हमारा तरफ से उसका क्या सजेशन था, हम उसे डांट के रोकते थे, हम उसे मार के रोकते थे, हम उस गलती को के बारे में विश्लेषण नहीं किए, हम उस गलती के बारे में उसे समझाए नहीं। एक मतलब कहा जाए कि एक समय के बाद आपको बाप नहीं रहना, आपको दोस्त रहना है। आपको माँ नहीं रहना, आप उसके दोस्त बन के रहो। उनकी सबकॉन्शियस माइंड में आप झांकिए, देखिए वो उनके विचार आपके विचार के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये गलती शुरू हो चुकी है, आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। और लंबे समय तक अगर बाहर जा चुका है तो फिर तो ऐसा हो गया कि तंत्र मंत्र तक आपको जाना पड़ जाएगा, और ये तब उस कार्य को करेगा। देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि साधना गलत है और साधना में जाने से ठीक नहीं हो सकता, हम ये नहीं बोल रहे। साधना में जाके भी आप इसे ठीक कर सकते हो। यानी बिखरी हुई युवा की जो ऊर्जा है उसे आप समझ सकते हो और उस ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हो साधना के द्वारा। गेंडम मंत्र की साधना के द्वारा तो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन साधना के साथ ही साथ उसके सबकॉन्शियस माइंड में हर वह बात बताई जाए जो हमारे घर के नियम, हमारे घर के संस्कार हैं, और वो बात भी बताई जाए कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे घर में आना और पढ़ाई लिखाई नहीं करना, तो भविष्य आपका क्या रहेगा। और आपको मतलब पढ़ाई पूरा होने के बाद अगर आप पूरा पढ़ाई कंप्लीट करते हो तब आपका भविष्य क्या रहेगा, हर उस चीज़ का आकलन करके बताएं। उनके जो दोस्त हैं, दोस्त को तो आप लोग समझ रहे हो कि कौन से दोस्त हैं, कैसे दोस्त हैं, उनके पृष्ठभूमि निकाल के भी आप उनको बता सकते हैं कि उनके घर के नियम गलत थे, इस वजह से वो गलत संगति कर रहे हैं। आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपका घर में एक रूल है, जो आप उस रूल पे आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, और जो आनंद आप इस उम्र में चाह रहे हैं वो आनंद आपको बराबर प्राप्त होगी, लेकिन आपके पढ़ाई लिखाई पूर्ण होने के बाद। तो कोशिश ये करें कि डांटे मारे ऐसे अपशब्द का उपयोग कभी ना करें जो उसके सबकॉन्शियस माइंड को और गुमराह कर दे। हम अभी हमारा क्या जीवन है, सवेरे उठने का और वीडियो बनाने का, एडिटिंग करने का, और उसके बाद पोस्ट करने का, लोगों से बात करने का, मतलब हर वीडियो के माध्यम में क्या क्या बात हुई वो सारी बात बताने का, ये हमारा एक नियम बन गया। समय 7 बजे तक घर में आना भी है, घर के काम है, दोपहर को कुछ घर के काम है, शाम को कुछ घर के काम है, ये सब एक नियमबद्ध तरीके से होता है। और बच्चों, आप लोग का भी जो घरेलू रूल रेगुलेशन है एक नियमबद्ध तरीके से चल रहा है, तो हमको इस दौरान हम भी अपने नियम को सही कर दें। हम बच्चे को समझा रहे हैं 10 बजे रात को घर से ना निकले, और आप खुद 12 बजे रात को आ रहे हैं, तो उस बात को भी उन्हें क्लियर करके दें कि हमारा काम है, इस वजह से हम रात को 12 बजे आए हैं, नहीं तो हम भी 10 बजे से पहले हम घर आ जाते हैं। तो माइंड कंट्रोल वहीं से होता है, माइंड कंट्रोल की बात किया जा रहा है। तो आप माइंड कंट्रोल को ज़्यादा फोकस करें कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी बात है
जो हमें करनी चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बातें आप फीड करते चले जाइए जिससे बच्चा जागरूक हो सके और एक नियमबद्ध तरीका को अपनाए ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सके। विद्रोही करना नेचुरल प्रवृत्ति है, लेकिन विद्रोही का मतलब हम डांटे मारे इस तरीके से हम बच्चों को सुधार नहीं सकते। हम उसके सबकॉन्शियस माइंड में समझ गए हैं कि वह किस ट्रैक पे चल रहा है, उनकी क्या आदत हो चुकी है, उस आदत को सुधारने के लिए कौन कौन सी बात उनको कहना जरूरी है ताकि वह अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से सही कर सके। और यह समय रहते ही किया जा सकता है। और समय बीतने के बाद अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आप गेंडम मंत्र का भी उपयोग करके उसे धीरे धीरे आप पहले देखो, जब विचलित होता है तो आप भी विचलित हो रहे हैं, वो भी विचलित हो रहे हैं, मतलब दोनों की ऊर्जा बिखर गई है। आपकी भी ऊर्जा बिखरी हुई है और बच्चे की भी ऊर्जा बिखरी हुई है। जब दोनों की ऊर्जा बिखरी हुई है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। और जहाँ से माइंड कंट्रोल हमारा जा चुका है वहाँ से मतलब जीवन के जो राह है वो कठिन हो जाते हैं। बहुत तरीके से बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में हम आइए और व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे संपर्क करिए। बहुत सी गेंडम मंत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी है जिसके माध्यम से हम इस परिस्थिति को फिर से सही कर सकते हैं। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं तो हम आपको मंत्र के द्वारा भी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ये सारे बातें अगर जैसी आप समझते हो तो आप अपने बच्चे को सही रास्ते पे ला भी सकते हो। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।